एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th की यूनिट नंबर 5। और इसमें क्या है, सबसे पहले डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि भाई जो है अंधकार है, अंधेरे है, उससे जो है घबराओ मत। तो रस्किन बॉन्ड की जो है एक ये प्यारी सी एक पोइम है, ये इसको स्टार्ट करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क जो है, डोंट बी अफ्रेड यानी कि घबराओ मत, ऑफ द डार्क यानी कि अंधेरे से, अंधकार से, लिटिल वन छोटे से। द अर्थ मस्ट रेस्ट जो है धरती है, उसको वैसे ही क्या करना चाहिए, इंतजार और रेस्ट मतलब के आराम करना चाहिए। व्हेन द डे इज डन, कि भाई जब जो है दिन है उसको ढल जाता है, तो जो धरती है उसको क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। द सन मस्ट बी हार्श, क्योंकि जो सन है वो हार्श रहा होगा यानी कि कठिन कठोर रहा होगा। बट मून नाइट, परंतु जो है जो चंद्रमा वाली जो रात होती है, नेवर, परंतु वो कभी नहीं। कई बार क्या होता है कि जो गर्मियों का टाइम सपोज, क्योंकि भाई दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही होगी, परंतु रात में जो है मून नाइट है वो इतनी जो है गर्म नहीं रहती है। एंड दोज स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो स्टार्स हैं वो तारे हैं वो हमेशा ही जो है चमक रहे होंगे आसमान में। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, जो है रात्रि है उससे क्या कर लो, दोस्ती कर लो। देयर इज नथिंग टू फेयर, यानी कि कोई भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, जस्ट योर थॉट्स, केवल जो तुम्हारे जो विचार हैं, थॉट्स क्या होता है बच्चों, ट्रैवल मतलब के यात्रा करने दो, टू फ्रेंड्स है यानी कि अपने जो दोस्त हैं उन पे आप उनको अपने जो है बात हैं वो बताओ। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल वोंट सीज, कि बाय डे दिन में तो ऐसा लग सकता है, सीम मतलब के प्रतीत होना, कि हमारे जो मुसीबतें हैं वोंट सीज, सीज मतलब के रुकना, ख़त्म होना, कि हमारी जो भी मुसीबतें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। बट परंतु एट नाइट, रात को, लेट एट नाइट, लेट रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस, जो है दुनिया है वो किस में रहती है, पीस में, शांति में रहती है, क्योंकि वो सभी सोए हुए होते हैं। तो देखो पोइम है ना, वो बहुत ही आइडिया लगा सकते हो आप अपनी लाइफ में भी, कि भाई ये पॉइंट है, इसको अपने जीवन में मैं कैसे उतार सकता हूँ। कि आपने सपोज कोई काम करना था, कोई आपका टेस्ट है और उसकी आपने प्रिपरेशन नहीं की, आप घबरा रहे हो, तो उससे भी जो आपको प्रेरणा मिल सकती है इस पोएम के, कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जो है मेहनत करो और जो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो उस पे भी है कि भाई जो है रात्रि आएगी और आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, डार्क से जो है, डार्क यहाँ पर क्या मेटाफोरिकली आपको बोला गया कि डार्क यानी कि अंधकार, कठिनाइयाँ जो भी आपके जीवन में आ रही हैं, कुछ भी मुसीबतें छोटी या बड़ी, तो वो लंबे टाइम तक नहीं रहेंगी, और उनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक नया सवेरा आएगा और उसमें जो है तो परेशानियाँ जिससे भी आप जो समय जो है जूझ रहे होते हैं वो चली जाएंगी। तो इस प्रकार की बहुत ही प्यारी सी जो एक पोएम थी। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन है वो कुछ समझ में आई होगी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ये नेक्स्ट लेसन, और इस लेसन का नाम है हेलन केलर। तो कौन थी ये? इट वाज द समर ऑफ 1880, जो है 1880 की क्या थी, समर, गर्मियों का टाइम था। ए हेल्थी बेबी गर्ल वाज बोर्न, एक हेल्थी यानी कि स्वस्थ बेबी गर्ल है, लड़की पैदा हुई। इन ए स्मॉल टाउन इन एलाबामा, एक एलाबामा के एक छोटे से जो शहर है वहाँ पर हुई, एलाबामा में। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, उसका क्या नाम रखा उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने,
हेलन केलर उसका नाम रख दिया। बट वन डे, परंतु एक दिन क्या हुआ, द बेबी बिकेम इल, जो बेबी था, वो छोटा बेबी था, वो इल यानी कि बीमार पड़ गया। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन क्या हुआ, हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो फीवर था, बुखार था, वो हाई रहा उसका तापमान। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर, परिवार के सारे सदस्यों ने उसकी सहायता की कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए। बट परंतु ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, परंतु वो सारे के सारे बस इतना ही कह पाते थे कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, हो सकता है कि जो ये बेबी है ये ज़्यादा दिनों तक ना जिए। हेलन लिव, परंतु जो हेलन है वो जी। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, परंतु अपनी जो बीमारी है उसके बाद वो सेम उसी अवस्था में नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत ही बुरा हुआ। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज वेरी रॉन्ग। एट लास्ट दे फाउंड आउट, आखिरकार उनको पता चला व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, जो बच्चा था वो देख नहीं पाता था, और हियर यानी कि सुनने और उसकी देखने की क्षमता उसने खो दी। द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल, और छोटी सी वो जो बेबी है वो बड़ी हो गई, छोटी सी जो बच्ची है वो हो गई। हर पेरेंट फेल्ट सॉरी फॉर हर, जो उसके पिता थे वो भाई उसके लिए बहुत ही सॉरी फील करते थे कि भाई हमारी बच्ची उसके साथ बहुत बुरा हुआ। हेलन ओफन क्राइड, वह ओफन यानी कि प्राय, हेलन वो रोया करती थी। हेल्ड ऑन टू हर मदर, जो अपनी माँ के गले लगे हुए रोया करती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से, उसका जो पिता है वो बोला करता था कि जो पुअर चाइल्ड है, प्यारी जो बच्ची है, गरीब सी बच्ची है, इसको दे दो जो इसको चाहिए। दो यद्यपि हेलन कुड नॉट हेयर टू और सी, यद्यपि वो हेलन है वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, परंतु वो बहुत ही सही, जो ब्राइट मतलब के चमकदार यानी कि होशियार लड़की थी वो। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग जो है सोचते थे कि हेलन है कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री, जो उसकी जो माँ है वो उनसे सहमत नहीं थी कि नहीं भाई मेरी बेटी है वो सीखेगी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, यह बहुत ही स्मार्ट है, होशियार है। शी सेड, उसने कहा, एंड एडिड, और उसमें ऐड किया, द प्रॉब्लम इज, जो कठिनाई है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम इसके पास कैसे पहुंचे। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, वो है तो अपने आप में ही रहती है, कि हम उसके पास पहुंचे कैसे। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, वह जो है बड़ी होगी, और वाइल्ड मतलब के थोड़ा वाइल्ड जंगली होता है, पर वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा गुस्से वाली होगी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, वो किसी को नहीं करने देती थी कोई उसके जो कॉम्ब करे, उसके बालों में कोई कंघी करे। हर क्लोथ्स, उसके जो कपड़े थे, वर ऑलवेज डर्टी, हमेशा गंदे रहते थे। शी वाज ओपन एंग्री, वह प्राय जो है एंग्री यानी कि गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कुछ बार तो वो फ्लोर यानी कि धरती पे भी लेटा करती थी और अपने जो पैर हैं उनको वो किक किया करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उसने सोचा कि उसके लिए जो है एक कोई टीचर है, एक अध्यापक ढूंढा जाए। मिस सुलिवन थी जो ए यंग टीचर थी, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, उसने सहायता करने में एग्री कर ली कि भाई मैं सहायता करूंगी आपकी बच्चे में, किसके लिए, कि भाई ताकि वो दुनिया को देख सके। मिस सुलिवन गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलिवन है उसने हेलन को एक डॉल दी, गुड़िया दी। DOLL स्पेल
डोल। उसने बताया कि भाई DOLL क्या आई, DOLL इस तरीके से इसकी क्या होती है, स्पेलिंग होती है। शी स्पेल्ट द वर्ड विद फिंगर इनटू हेलन हैंड। उसने जो है इन शब्दों को जो हेलन के हाथ पे उसने लिख दिया, DOLL। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। और उसने जो स्पेशल हैंड के साइन है उससे जो है उन लेटर, उन शब्दों को बताया उसने, उसकी टीचर ने। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डोल। हेलन ने भी भाई जो है कॉपी किया अपने जो टीचर ने उसको बताया था डी, और उसने भी ऐसे ही लिख दिया DOLL, कॉपी कर दिया, क्योंकि वो तो ब्राइट स्टूडेंट थी, समझदार थी वो तो। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन। वो हेलन है, उसको जो मिस सुलिवन थी वो पसंद थी। शी वाज स्ट्रिक्ट, वह कठोर तो थी उसकी जो टीचर है, बट काइंड, परंतु वो दयालु भी थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन। उसने हेलन के लिए बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, शब्दों को स्पेलिंग की। ऑन हर हैंड, उसके हाथ पे, डे एंड नाइट, दिन और रात को, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को समझाने के लिए। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। उसने जो चल बहते हुए पानी है उसमें उसने हेलन को हाथ डाला, हेलन का। देन शी स्पेल्ड वाटर। और फिर उसने क्या उसके हाथ पे क्या स्पेल किया, वाटर लिख के दिखाया कि WATER। सडनली, अचानक ही क्या हुआ, हेलन अंडरस्टूड, हेलन जो समझ गई, दैट वाटर मींट समथिंग वेट, कि वाटर कुछ वेट है, कुछ गीला सा वही होता, वो समझ गई। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके जो हाथ है उस पर वो बह रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, उस जो शब्द है उसको वो समझ गई। वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वह समझ गई, शी अंडरस्टूड, कि वो समझ गई कि जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो है थिंग्स हैं, यानी कि चीज़ हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और जो वर्ड्स हैं वो ही उसको जो है बताएंगे सब कुछ जो वो जानना चाहती है। तो इस प्रकार जो है मिस सुलिवन ने उसको जो हेलन है उसको जो है पढ़ना लिखना सिखाया, किससे, उसके हाथों पे लिख लिख के। और इस तरीके से जो है हेलन है वो कम्युनिकेट कर पाई, अपने जो है माता पिता उनसे भी वो बात कर पाई और उनके साथ कनेक्टेड रह पाई। और वो जो पहले जो उदास थी, एंग्री थी, वाइल्ड थी, और फिर उसने ये रहना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो कम्युनिकेट करने लग गई थी, समझने लग गई थी, और वो पढ़ने लग गई थी। और ये सब किसकी वजह से हुआ बच्चों, मिस सलिवन, जो उसकी जो टीचर थी उसके कारण ये ऐसा हुआ। तो आशा करता हूँ आपको बच्चों एक्सप्लेनेशन है समझ में आई होगी, कुछ नए वर्ड्स मीनिंग का पता चला होगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।